अगली बड़ी खबर, अंबेडकर विवाद मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर अनिल मिश्रा को बेल मिली है। कोर्ट ने एफआईआर को माना सही, लेकिन कस्टडी को गलत बताया। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा एफआईआर के बाद नोटिस देकर आरोपियों को छोड़ा जा सकता था। तो ग्वालियर में अंबेडकर विवाद मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत मिली है। 1 लाख के मुचलके पर अनिल मिश्रा को मिली बेल। कोर्ट ने एफआईआर को सही माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कस्टडी गलत थी। अनिल मिश्रा को गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा एफआईआर के बाद नोटिस देकर आरोपी को छोड़ा जा सकता था। माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्रमांक 2/2026 अनिल मिश्रा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको इलीगल डिटेंशन किया गया था पुलिस के द्वारा किसी विषय पर, जो विषय अभी वर्तमान में चल रहा है। उस पर माननीय उच्च न्यायालय में लिटिगेशन पिटीशन पर 3 दिन लगातार माननीय उच्च न्यायालय में लगातार बहस हुई। उन पहलुओं पर चर्चा हुई, दोनों पक्षों के द्वारा अपने तर्क रखे गए। आज जो है माननीय उच्च न्यायालय ने ओपन कोर्ट में जजमेंट पारित किया है, जिसमें उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में जो है माननीय अनिल मिश्रा को, अर्नब गोस्वामी और एक जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का उसको साइड करते हुए आर्टिकल 226 को 439 में कन्वर्ट करते हुए बेल रिहाई का आदेश किया है, जिसमें 1 लाख रुपए बॉन्ड भरकर उनको आज रिहा किया जाएगा। और सीजीएम कहाँ पर, सेशन न्यायालय में सीजीएम कहाँ पर बेल भरने के लिए कहा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। देव, यहाँ पर सीधे सीधे हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर तक ठीक था, लेकिन एफआईआर के बाद नोटिस देकर आरोपियों को छोड़ा जा सकता था। इसके अलावा कोर्ट ने विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहा। ये चूंकि ये अनिल मिश्रा की तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई थी, वो एफआईआर को चुनौती दी गई थी कि एफआईआर गलत दर्ज की गई है और इनको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर को सही माना, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनको कहा कि वो सीजीएम के यहाँ जाके जमानत ले लें। और तो इस तरह से इसमें अनिल मिश्रा को ये राहत मिली कि उनको जमानत हो गई, जो पिछले 5 दिन से एक तरह से न्यायिक अभिरक्षा में है। लेकिन कोर्ट ने जो मूल मांग थी एफआईआर निरस्त करने की, वो स्वीकार नहीं किए और उनको कहा है कि वो सीजीएम सक्षम न्यायालय में जाके 1 लाख रुपए का बॉन्ड भर के जमानत ले लें। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि पुलिस अगर चाहती तो उनको इस धारा में, जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें उनको नोटिस देकर छोड़ सकती थी। लेकिन इसके आगे कोई टिप्पणी कोर्ट ने एडवर्स टिप्पणी नहीं की है। तो जो इसको दोनों ही पक्ष अपनी जीत मान रहे हैं। जी, शुक्रिया देव श्रीमाली जानकारी के लिए आपका। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का हम रुख करते हैं और बता दें आपको, नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण मामला। नर्सिंग कॉलेजों में पुरुषों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पुरुषों की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 100% महिला आरक्षण की जो शर्त है उसको हटा दिया। 13 जनवरी तक पुरुष उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। तो नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण मामले पर पुरुषों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। आपको बता दें, नर्सिंग कॉलेजों में पुरुषों की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें कहा गया 100% महिला आरक्षण की जो शर्त है उसको हटा दिया गया। अब पुरुष उम्मीदवार 13 जनवरी तक नर्सिंग कॉलेजों में आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, यहाँ पर जो 100% महिला आरक्षण की बात नर्सिंग कॉलेजों में थी, उसको, उस शर्त को हटा दिया गया और पुरुषों के लिए अब रास्ता कहीं ना कहीं उसके लिए खुल गया है। क्या कहा गया कोर्ट में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और कब तक आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ाई गई है? देखिए, 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में जो एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं और ट्रेनर हैं, इनके लिए 286 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लेकिन इसमें 100% आरक्षण सिर्फ महिलाओं को कर दिया गया था, यानी इन सभी 286 पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन इन पदों के लिए बहुत से पुरुष उम्मीदवार भी एलिजिबल थे। उन्होंने पहले अपील की और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे। वो उन्होंने बताया कि जो इंदिरा साहनी का केस है उसके अनुसार कहीं से भी
50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। और दूसरा, मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण का प्रावधान है। ये प्रावधानों के बाद 100% आरक्षण देना पूर्णतः गलत है। इसी के साथ यह भी बताया गया कि जो संविधान है उसके अनुच्छेद 14, 15 और 16 में और 16(2) में लिंग भेद के अनुसार आरक्षण नहीं किया जा सकता नौकरियों में। इन सभी मामलों को सुनते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा था कि क्या कर्मचारी चयन आयोग का क्या रोक है वो बताए। तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया था कि एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं दिया था। आज एक बार पुनः अभी जब सुनवाई प्रारंभ हुई तो ये बता दिया गया मंडल की तरफ से कि नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उस विज्ञापन में पुरुषों को भी आवेदन करने की छूट है। और अभी जो आज अंतिम तिथि थी 7 जनवरी, आज अंतिम तिथि थी इस आवेदन की, इसे बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया गया है ताकि आराम से पुरुष उम्मीदवार भी इस चयन परीक्षा में शामिल हो सकें। शुक्रिया संजीव चौधरी आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी संजीव हमें जानकारी दे रहे थे कि अब 13 जनवरी तक पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इस तारीख को बढ़ा दिया गया है और पुरुषों के लिए अब रास्ता खुल गया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे।